ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है किरदार पेश करने की। फिल्म है खुदा गवाह और इसके एक अहम किरदार हैं बादशाह खान। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। किरदार में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म खुदा गवाह और इसके एक अहम किरदार बादशाह खान की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक और हमारे सिनेमा की एडिटर गीता सिंह। गीता जी, फिल्म खुदा गवाह अमिताभ बच्चन की एक सुपर डुपर हिट फिल्म, आपकी ज़हन में पहली तस्वीर क्या उभरती है? खुदा गवाह 1993 में रिलीज हुई फिल्म थी और इस फिल्म में उस दौर के दो सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन जो अपनी दोबारा एक फिल्मी करियर की इनिंग शुरू करना चाह रहे थे वो, और उनके साथ श्रीदेवी, उन दोनों की ये पहली फिल्म थी और इसीलिए दर्शकों को बहुत उम्मीद थी एक किसी करिश्मे की, तो वो हुआ भी बॉक्स ऑफिस पे और फिल्म सुपर हिट हुई। बादशाह खान के किरदार में अमिताभ बच्चन एक पठान के किरदार में सामने आए हैं, तो उसके पूरे मैनरिज्म को, उसकी पूरी जुबान को कितना अपना पाए वो? अमिताभ बच्चन की एक खूबी रही है, शायद उसी खूबी के कारण वो सदी के महानायक भी कहे जाते हैं कि वो जब भी किसी रोल में आते हैं तो वो पूरी तरह से उसमें घुस जाते हैं या रच बस जाते हैं। इस फिल्म में वो बादशाह खान के किरदार में एक सच्चे पठान के रूप में नजर आते हैं। गीता जी, पश्तो और दरी जुबानें बोली जाती है अफगानिस्तान में, तो क्या अमिताभ बच्चन ने बाकायदा इसकी कोई ट्रेनिंग ली, इसको सीखा? हाँ, अमित जी ने इसकी ट्रेनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कुछ सेटिंग्स की थी मुकुल आनंद जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनके साथ में। और जब इसका वो दोनों लोग चाहते थे कि फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो वहीं के साजिंदे आगर के इसका म्यूजिक दें, तो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने इसकी सेटिंग्स में उस जबान को समझने की कोशिश की और वहाँ के संगीत को भी समझने की कोशिश की। शायद इसीलिए इस फिल्म के डायलॉग सबसे बड़ी इसकी खूबी रहे। बेनजीर, हम तुमसे निकाह करेगा। ये नामुमकिन है बादशाह खान। बादशाह नामुमकिन को मुमकिन करके रहेगा। इसके लिए तुम्हें हिंदुस्तान की खाक छाननी पड़ेगी। छानेगा। गीता जी, मुकुल आनंद बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़ गए, तो कैसी केमिस्ट्री रही अमिताभ बच्चन और मुकुल आनंद की इस फिल्म में? मुकुल आनंद की कुछ फिल्में हमेशा से याद की जाती रहेंगी, जिसमें से खुदा गवाह शायद सबसे पहली फिल्म ऐसी है। और मुकुल आनंद और अमिताभ बच्चन का एक पारिवारिक संबंध रहा है। मुकुल आनंद टीनू आनंद के भाई थे, चचेरे, और उनके जो चाचा थे वो भी इन अमिताभ बच्चन के लिए कई फिल्मों में डायलॉग्स लिख चुके थे। तो खुदा गवाह क्या एक मल्टी स्टारर फिल्म थी? हाँ, ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इस फिल्म में श्रीदेवी का तो डबल रोल था। इसके अलावा नागार्जुना पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए बड़े पर्दे पर। वो साउथ के बड़े सुपरस्टार हैं। और उसके अलावा फिल्म में शिल्पा शिरोडकर और भी कई, डैनी का रोल बहुत खूबसूरत रोल था फिल्म में, और एक दोस्ती की मिसाल कायम करता हुआ ये किरदार दिखता है। ये क्या पागलपन है बादशाह? मेरे अब्बा के कातिल हबीबुल्लाह का सर लाना पड़ेगा। लाएगा। होश में आओ बादशाह खान, होश में। इस इम्तिहान में तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो तो पहले ही कुर्बान हो चुकी है तुम पर बेनजीर। बादशाह खान। गीता जी, ये फिल्म जो है अफगानिस्तान की कहानी कहती है, तो इस फिल्म की शूटिंग क्या काबुल में हुई या ये फिल्म हिंदुस्तान में फिल्माई गई? फिल्म की कहानी अफगानिस्तान से शुरू होती है। फिल्म का पहला ही दृश्य बुज़काशी, जो अफगानिस्तान का बहुत फेमस गेम है, वहां से शुरू होता है। लेकिन फिल्म की थोड़ी सी शूटिंग काबुल में हुई, खासकर मज़ार शरीफ में हुई, वहां पर इसकी शूटिंग। उसके बाद फिल्म का ज्यादातर हिस्सा नेपाल, उदयपुर और मुंबई में फिल्माया गया। यहाँ तक कि काबुल को पूरा मुंबई में मुकुल आनंद ने रिक्रिएट कराया था आर्ट डायरेक्शन के मार्फत से। और फिल्म की शूटिंग के दौरान जब उन्हें मोटे कपड़े पहनने होते थे अमिताभ बच्चन या श्रीदेवी को, तो इतनी गर्मी लगती थी मुंबई में, तो इसलिए एक छोटे से कमरे में 20 एसी लगाए जाते थे, तब एक दृश्य फिल्माया जाता था। अगर इस फिल्म की मौसीकी की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर थे इस फिल्म के, तो इस फिल्म के म्यूजिक पे कितना असर था अफगानी मौसीकी का? जैसा मैंने कहा कि इस फिल्म की
शूटिंग से पहले इसकी सिटिंग्स कई बार अमिताभ बच्चन के अपने घर में होती थी, खासकर म्यूजिक को लेकर के। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी एक बहुत फेमस जोड़ी रही है जिससे हमेशा बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। और इस फिल्म में उन्होंने अपना पूरा म्यूजिक काबुली स्टाइल का रखा है, अफगानी पूरे साज इसके लिए बजाए गए वहाँ के गानों के लिए। और फिल्म की शूटिंग को भी लगभग 5 साल लग गए थे फिल्म को पूरा होने में। तो मुकुल आनंद ने अपना पूरा, जैसे कह सकते हैं कि पूरी तरह से अपने फिल्म को सोल देने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था खुदा गवाह के लिए। और शायद यही कारण था कि वो आज भी एक यादगार फिल्म के तौर पर याद की जाती है। बादशाह खान के किरदार को कितने सारे शेड्स दे पाए अमिताभ बच्चन? बादशाह खान का किरदार फिल्म में एक अहम भूमिका के साथ बहुत शेड्स लेकर आता है। इस शेड्स में रोमांस है, जहां उनके साथ वहां उनके पत्नी से बिछड़ने का अपना दुख है, तो दोस्त के साथ दोस्ती की वफादारी है। फिर उसके बाद वो अपना जो वादा निभाने की जो पाठानी एक हम तहजीब मानते हैं कि उनका संस्कार होता है कि जो वादा वो करते हैं वो पूरा करते ही हैं। तो एक वादा निभाने के ऊपर पूरी पिक्चर चलती है। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। किरदार की पेशकश के बाद आइए अब रुख करते हैं कुछ चुप सियासी सन्नाटों की जानिब, जहां सियासी नेपथ्य में हौले हौले कुछ आहटें कुछ बड़ी खबरों की शक्ल अख्तियार कर रही हैं। तो पेश है आज का मिर्च मसाला। 22 नवंबर से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के विंटर सेशन के हंगामी खेज होने के आसार हैं। एफडीआई और कोलगेट के मामले पर अपोजिशन खासकर बीजेपी फिर से हंगामा मचा सकती है। वहीं पार्लियामेंट सही ढंग से चलाने को लेकर कांग्रेस ने भी एक नई रणनीति बुनी है। कांग्रेसी मैनेजरों ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी पार्लियामेंट में रॉबर्ट वाड्रा का मामला उठाएगी तो कांग्रेस भी नितिन गडकरी और रंजन भट्टाचार्य के मामले को तूल देगी। जराए बताते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गडकरी की कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच पूरी कर ली है और इस बाबत रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। समझा जाता है कि कांग्रेस इस रिपोर्ट में इकट्ठा जानकारियों को एक हथियार की मानंद गडकरी और बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। आज के एपिसोड में हम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के आमिर का पैगाम शामिल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा वो हफ्ते के 5 दिन देखते हैं और वो चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हफ्ते के 7 दिन दिखाया जाए। शुक्रिया आमिर साहब हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप भी हमसे इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। मैं तो अब उससे दूर हूं शायद जिस इमारत पे संगबारी है, नाव कागज की छोड़ दी मैंने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और एनटीआई टीवी की पूरी टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जानकीलाल गोयल से अभी कई सालों से मेरा राब्ता नहीं रहा। हम दोनों सिविल इंजीनियर बने। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। ओ जितना है तेरा उतना है मेरा, सूरज है तेरा मेरा सवेरा, जितना है तेरा उतना है मेरा। गुलिस्तान